मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके। तो जितना अभी तक हमने कल तक के क्लास में सीखा है वो सब क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर था। ठीक है, प्रैक्टिस की थी कल वाली क्लास की? हाँ सर, मेरा सर एक डाउट था ऑलमोस्ट हो सर। ही गया है। हाँ बोलो। तो जैसे उसमें हम ब्लैक आ जाता था, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ जाती, तो उसमें रिवर्स कैसे करें उसे? ओके। ऐसा आता था ना जब भी हम लॉफ्ट करते थे। यस सर, राइट, यस। हाँ तो बस, अगर आपने पॉलीगन को ऑन करके, जब हम लॉफ्ट करते हैं उसमें पॉली सेलेक्ट कन्वर्ट टू पॉलीगन ऑन रखा था, तो आप बस अपने मैश को सेलेक्ट करो, मैश डिस्प्ले में जाके थर्ड ऑप्शन आता है रिवर्स, इस पर क्लिक कर देना, वो सही हो जाएगा। ओके ओके। सर। ठीक है। चलो, कल तक के मॉडल में हमने क्या सीखा? सबसे फर्स्ट क्लास में हमने सीखी थी ब्लॉकिंग, कि बेसिक शेप्स को रख के हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि हमारी एनाटॉमी क्या है मॉडल की। सेकेंड क्लास में हमने सीखा कि अगर जब हमको बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ब्लॉकिंग के, तब उसके बाद हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। हम ट्राई करते हैं एग्जैक्ट शेप को मैच करने का, और किस तरीके से कर्व्स का यूज़ करके हम मॉडलिंग को फास्ट कर सकते हैं, और कुछ कुछ पार्ट्स में हमें पॉली मॉडलिंग ही फास्ट रहती है, तो हमने वो सब कुछ सीखा। अब आज से हम नया मॉडल स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा एक प्रॉप ले लेते हैं, उसको मॉडल करते हुए चलते हैं, तो उसमें और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। कल बताया था इमेज प्लेन के बारे में, इस पर क्लिक करो, नॉर्मली जाके जहाँ से भी आपको जो भी इमेज चाहिए आप उस इमेज को इंपोर्ट करा लो। ठीक है। और एक बात याद रखना, जैसे अभी मैंने एक गलती करी, मैंने पर्सपेक्टिव व्यू में इंपोर्ट कराई है, तो जैसे कल मैंने बोला था कि आप पर्सपेक्टिव व्यू में कभी भी इंपोर्ट नहीं कराएंगे इमेज को। उसका रीज़न क्या है? देखना फ्रंट व्यू में आने में इमेज कैसी डिस्टॉर्ट हो गई है, बट अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू पे जाऊँगा तो सीधी दिखेगी, तो ये गलत है। हम हमेशा फ्रंट व्यू या साइड व्यू, जिस भी व्यू की हमारे पास इमेज है, हम उस व्यू में आके इंपोर्ट कराएंगे इमेज को। अब बस इमेज प्लेन पे क्लिक करते हैं, अपनी रेफरेंस इमेज को स्क्रीन पे ले आते हैं। सेंटर पॉइंट से हमेशा अपनी इमेज को पीछे रखना, कभी भी सेंटर पे मत रख देना, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ ड्रॉ करोगे तो सेंटर पे आएगी, तो हमें सेंटर एरिया खाली चाहिए। ठीक है, ये मेरी सेंटर इमेज हो गई। सेलेक्ट करो, लेयर पे डाल दो, यहाँ पे लेयर की रेमिंग करो। अब एक तो मेरे पास ही आ गया फ्रंट व्यू। अब एक बार चलते अपने लेफ्ट व्यू में, और यहाँ से भी इमेज कॉल आउट करा लेते हैं एक। अच्छा, जैसे अभी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब मैंने इसको इम्पोर्ट कराया तो वो बिल्कुल मेरे ग्रिड से बहुत दूर थी, तो मैं जूम इन जूम आउट कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है। तो कभी भी आपको पता करना हो कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, और जब आप व्यू चेंज करते हो आपके ऑब्जेक्ट में नहीं दिख रहा है, तो आप अपने कीबोर्ड पे F प्रेस करना, तो जो भी सिलेक्शन होगा सीधा स्क्रीन पे वही आ जाएगा। उस व्यू के अंदर F4 होता है फोकस, वो आपके कैमरा व्यू को सीधा जंप करवा के आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे ले जाता है। ठीक है। अब एक बार चलते हैं टॉप व्यू पे।
ठीक है, मैंने अपनी तीनों एंगल्स की इमेजेस रख ली हैं। मैं इनको जाके इसी लेयर पे डाल के अब रेफरेंस कर लेता हूँ। रेफरेंस करने से पहले एक काम इस बार हम ये करेंगे कि अगर किसी को ध्यान हो तो कल जब हम ऐसे रोटेशन कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, फ्रंट और बैक का भी हमें प्लेन दिख रहा था। बट अगर मैं मॉडल करता हूँ, मान लो मुझे इधर से तो मेरा मॉडल व्यू पूरा क्लियर है, सामने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुझे मॉडल के बैक साइड में कुछ करना है, मैं इधर घुमाता हूँ तो मेरा ये व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इस काम में क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो। एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया आपने, अब एट्रीब्यूट एडिटर में आए, ठीक है, वो चीज़ अभी के लिए रहने देते हैं, हम बाद में करते हैं उसे। आपने एंगल्स यहाँ पे लगा लिए। अब एक चीज़ समझो कि हमारे पास मॉडल के जितने ज़्यादा एंगल्स होंगे, हम उस मॉडल को उतने ज़्यादा डिटेल से बना पाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी ये फ्रंट एंगल है, लेफ़्ट व्यू में चलते तो हमारे पास ये साइड एंगल है, और टॉप व्यू में चलते तो हमारे पास टॉप से भी एंगल है। अब यहीं पे अगर आप मेरे पास देखो तो मेरे पास इसके और भी एंगल्स हैं। 3/4 हो गया, बैक साइड से 3/4 हो गया, ये फुल ओपन मॉडल है। इसके रेंडर्स भी हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें अपने कहाँ पे मॉडल पे स्मूथनेस चाहिए, कितनी हार्डनेस चाहिए। तो आप कोई भी मॉडल पिक करेंगे, आपको सबसे पहले इस टाइम पे रेफरेंसेस ढूंढने उसके लिए। ओके, जितने ज़्यादा आपके पास रेफरेंसेस होंगे उसके, आप मॉडल की डिटेलिंग उतने अच्छे से कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि मॉडल की बेसिक शेप्स क्या हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हैंडल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक क्यूब। ठीक है, मैं क्यूब लिया, इस पॉइंट से रख लिया। अब नॉर्मली राइट क्लिक होल्ड करके वर्टेक्स मोड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बात रही फ्रंट व्यू से, मैंने इतने पार्ट को भी मैच करा लिया। अब मैं आ जाता हूँ लेफ्ट व्यू में भी। ठीक है, लेफ्ट व्यू से भी मैच करा दिया। फिर से फ्रंट व्यू में वापस आते हैं। अब जैसे मुझे देखना है कि इसके पीछे का जो ये यहाँ से कर्व हो रहा है, बट मुझे पता नहीं चल रहा कि अभी कर्व कितना हो रहा है, मुझे यहाँ पे बीच में एज डालने की नीड है या नहीं है। तो कभी भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देखना हो तो एक तो मैंने बताया था, शेडिंग में जाके आप एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड पे अगर 4 प्रेस करेंगे तो ये एक्सरे मोड, वायर फ्रेम मोड ऑन हो जाता है। ये देखो यहाँ पे भी अपने आप वायर फ्रेम का आइकन ऑन हो गया। अब आपको वापस शेडेड में आना है तो आप 5 प्रेस करिए, तो ये शेडेड का आइकन ऑन हो जाता है, यहाँ पे शेडेड ऑन हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो मैं वायर फ्रेम के अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। अब एक चीज़ देखो कि ये मैंने यहाँ से लिया, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से इसमें एक डिटेल्ड कट है।
तो उसके लिए मैं पहले से ही वर्टिसेस को यहीं पे रखूँगा जहाँ पे मुझे वो डिटेल कट चाहिए है। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी वर्टिसेस को अरेंज कर लूँगा। ठीक है, अब नीचे करते चलते हैं। अब एक डिटेल कट यहाँ बनेगा, तो अब आगे काम कैसे करना है, यहाँ से आ जाते हैं फेस पे। मुझे सिर्फ बॉटम फेस सेलेक्टेड चाहिए। मैंने ड्रैग करके पहले इतने पार्ट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कंट्रोल के साथ ऊपर वाले पार्ट को डीसेलेक्ट कर दिया। सिर्फ बॉटम पार्ट सेलेक्टेड रहा। अब शिफ्ट होल्ड करके मैंने नीचे की एक्सिस में इसको ड्रैग किया। ठीक है, जितना मुझे चाहिए मैंने उतना कर लिया। अब फिर से वर्टिसेस मोड में आ जाते हैं। जितना चाहिए उतना किया यहाँ पे। फिर से फेसेस सेलेक्ट कर लिए बॉटम के, और एक बार में क्या करता हूँ, पूरा नीचे तक आ जाता हूँ मैं यहाँ तक। अब F9 करते हैं, इसको सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू से हमने सेट कर लिया। लेफ्ट व्यू में देखते हैं कि कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आया। ठीक है, सही है, हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम सही है। फ्रंट व्यू पे आ जाते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं कि अब बीच में इतने सारे कट्स हैं, मेरा ये स्ट्रेट आ रहा है, इसकी शेप अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एज पकड़ो, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक को होल्ड करो, इंसर्ट एज लूप टूल आ जाता है। अब आपको जहाँ जहाँ पे एजेस चाहिए हाँ वहाँ पे एजेस डालते जाओ। एक एज मुझे यहाँ चाहिए, एक एज मुझे यहाँ चाहिए, एक एज मुझको यहाँ पर चाहिए, एक एज यहाँ। ठीक है, मेरी एजेस एड ऑन हो गई। अब मुझे एक यहाँ पे भी एज चाहिए, तो अभी मैंने ये एज यहाँ डाल दी। आर प्रेस करते हैं, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रोटेशन देंगे तो ये ख़राब होने लग जाता है। तो क्या कर सकते हैं, ई के साथ मुझे पता मुझे रोटेट करना है, बट अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो क्या हो रहा है, मेरी बाकी ज्योमेट्री भी डिस्टॉर्ट हो रही है, दिख रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, ई के साथ होल्ड करेंगे और लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करेंगे, तो ये पैनल ओपन हो गया। इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है सिलेक्शन कांस्टेंट और ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट। ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट में जाएंगे, अभी ये ऑफ है, हम इसको एज स्लाइड ऑन कर देते हैं। तो देख रहे हो, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे मेरी जो ओवरऑल शेप है वो ख़राब नहीं हुई, सिर्फ ये वाली जो एज थी वो इन एजेस के ऊपर स्लाइड हुई है। ठीक है, तो जिस भी एंगल पे मुझे चाहिए मैंने उतने एंगल पे इसको स्लाइड रोटेट कर लिया। ठीक है, और डब्ल्यू प्रेस कर दिया। अब मेरे पास ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ पे मुझे एजेस चाहिए थी वहाँ वहाँ एजेस आ गए। अब बस शेप को सही करना है। F9 करते हैं, जूम इन करके शेप को सही करते चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देख रहे हो, ये आगे जाना चाहिए पर आगे नहीं जा रहा है, ये इसी एज पे स्लाइड हो रहा है। उसका रीज़न है कि हमने अभी ट्रांसफॉर्म कॉन्स्टेंट में एज स्लाइड को ऑन कर रखा है। जैसे इसको ऑफ करेंगे हमारी ज्योमेट्री वापस से डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगी, जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, ठीक, ये तो रही अब इसकी बात। अब एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर भी मेरे को एक एज चाहिए, क्योंकि ये भी एक डिटेल यहाँ पे भी बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एज मोड में चलते हैं, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, इंसर्ट एज लूप टूल ले लिया, आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आया एकदम जहाँ मुझे चाहिए था। डब्ल्यू प्रेस कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि जैसे ये वाला पार्ट देख रहे हो,
मैंने अभी इसकी यहाँ से शेप नहीं क्रिएट करी है, ये बाहर निकला हुआ है, बट ये शेप मैंने क्रिएट नहीं करी है। अगर मैं लेफ़्ट व्यू से देखूँ या तुम्हारे पास मैं और रेफरेंसेस दिखाऊँ तो देख रहे हो इसमें ये पार्ट क्या है, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना। इस पार्ट पे अगर गौर करोगे तो थोड़ा सा सेम प्लेन पे नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सट्रूड होके निकला हुआ पार्ट है। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अरेंजमेंट करने की हमें इतनी नीड नहीं है अभी इसकी। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका यहाँ से सब कुछ सही है, जहाँ डिटेल लाइन चाहिए थी वहीं से डिटेल लाइन है। अब क्या करते हैं कि मुझे पता है कि मुझे एक एज यहाँ चाहिए, लेकिन मेरा एक कॉर्नर अलग जा रहा है, ये यहाँ से कर्व होना चाहिए। कल मैंने एक बात बताई थी, जब भी आपको कर्व क्रिएट करना होता तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, बट अगर अभी देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट कैसे करेंगे, एज मोड में आते हैं वापस से, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, जहाँ से कर्व स्टार्ट होना है एक लूप टूल में वहाँ, एक एज लूप मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ कर्व ख़त्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक एज लूप डाल देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे करता हूँ। अब एक चीज़ देखो, ये जो ऊपर से आ रहा था अब ये पीछे जा रहा है, तो या तो मैं एक नया एज लूप डाल दूँ यहाँ पे, या मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल F9 करके, मुझे पता है कि ये यहाँ पे वेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको आगे वहाँ तक शिफ्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे इसकी नीड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको अंदर कर देता हूँ। ठीक है, कर्व के अकॉर्डिंगली बाइंड हो गया यहाँ पे। ऐसे ही मैं यहाँ जाता हूँ, इसको भी ड्रैग करके यहाँ सेट कर देता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, फेसेस मोड में चलते हैं। मुझे ये वाले फेसेस चाहिए, मैंने ड्रैग करके सारे फेसेस पकड़ लिए। अब एक काम करते हैं, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, एक्सट्रूड फेस पे ले जाके छोड़ दिया, तो ये गिज़्मो अपने आप ऐसा आ गया। अब हम देखते हैं कि हमें कितना एक्सट्रूड करना है। तो जैसे मैं जेड एक्सिस में मूव कराता हूँ वो अपने आप एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब डब्ल्यू प्रेस कर लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक्सट्रूड कराने से मुझे जो पीछे के लिए एज निकली हुई चाहिए थी वो भी मिल गई, और जो मुझे साइड्स के लिए एजेस निकली हुई चाहिए थी मेरे पास वो भी आ गई। क्योंकि अगर हम इस वाले व्यू में देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ से भी ये उठा हुआ होगा, ये साथ में बिल्कुल मर्ज नहीं है। तो फिर से अपने फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, वायर फ्रेम मोड पे चलते हैं, वर्टिसेस मोड में आके अब हम इसकी शेप को इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। जो हमने वो पार्ट को एक्सट्रूड किए फिर उसको स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे सर? हाँ, अभी पहले हम लोग लो पॉली में मॉडल कर लें, स्मूथनेस के लिए भी बता दूँ कि अभी ऐसे स्मूथनेस के लिए आगे क्या काम करने वाले हैं। एक चीज़ समझो कि हम लोग हमेशा इतने लो पॉलीज लेके काम इसलिए करते हैं 3D में ताकि हम उसको हैंडल कर पाएँ ईजिली। हैंडल कर पाए मतलब? मतलब मैं उसको ईजिली डिफॉर्म कर पाऊँ, अपने हिसाब से चीज़ों को चला पाऊँ। अगर जैसे मेरे को ये अभी क्या है, ये देखो कितनी एजेस अभी बहुत कम है, तो मैं एक एक एज को सेलेक्ट करके आराम से रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं पे 100 एजेस लगा दूँ और मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ का पार्ट बिल्कुल स्मूथ आना चाहिए, तो तुम्हें उन्हीं 100 एजेस को लगाने में बहुत ज़्यादा एक तो टाइम जाएगा, ऊपर से वो चीज़ बिल्कुल वैसी आएगी भी नहीं। तो
इन केसेस के लिए हम क्या करते हैं कि हम लो पॉली में मॉडल करते हैं, और कभी भी हमको सॉफ्टनेस का प्रीव्यू लेना होता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड पे 3 प्रेस करेंगे तो इस सॉफ्टनेस का प्रीव्यू आ जाता है। लेकिन एक चीज़ देखो कि यहाँ से तो आप देख रहे हो मेरी शेप जो यहाँ से होनी चाहिए थी वो आ गई बिल्कुल मुझे, लेकिन बाकी जगह से सारी शेप खराब हो रही है। वो इसलिए होता है कि आपको स्मूथनेस को रोकने के लिए सपोर्टिंग एजेस देनी होती हैं। सपोर्टिंग एजेस बेसिकली काम ये करती हैं कि आपके स्मूथनेस को, अगर यहाँ पे मैं तुम्हें करके दिखा दूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये देख रहे हो, ये वाला कॉर्नर अंदर की साइड में जा रहा है, जब मैं 3 प्रेस करता हूँ तो कॉर्नर अंदर आ गया। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि ये एज बहुत पीछे, ये एज बहुत नीचे है, तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अंदर की साइड पे स्मूथ हो जाता है। तो अगर मुझको इसको यहीं रोकना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एज मोड में जाके एक एज लूप टूल से एक यहाँ डाल देता हूँ और एक एज यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से तुम्हें स्मूथ प्रीव्यू दिखाऊं, देख रहे हो ये रुक गया अपने आप यहीं पे। सो बेसिकली सपोर्टिंग एजेस आपका काम ये करते हैं कि वो आपके स्मूथनेस के एरिया ऑफ इफेक्ट को वहीं रोक देती हैं जहाँ पे हमने वो एजेस लगाई होंगी। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस यस। ठीक है, तो अब अच्छा ये भी क्लियर हो गया कि हम स्मूथ क्यों नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि क्या है, हाँ सर। जैसे हम स्मूथ करते हैं तो एजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और एक और चीज़, जैसे मैंने अभी ये जो तुम्हें 3 प्रेस करके दिखाया ना, ये सिर्फ हमारा ऑन स्क्रीन प्रीव्यू है। अगर मैं रेंडर करने जाऊँगा तो ये स्मूथ नहीं आएगा, बिकॉज मैंने इसको स्मूथ नहीं किया है। माया सिर्फ हमको प्रीव्यू दे रहा है 3 प्रेस करने पे कि अगर आप स्मूथ करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो अगर आपको जब आपका मॉडल पूरा हो जाता है उसके बाद जब आपको स्मूथ करना होता है तो आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करते हैं, यहाँ ऑप्शन आता है स्मूथ का, आप इस पर छोड़ेंगे, डिवीजन्स पूछता है। अभी 0 डिवीजन्स है तो आपका जो ओरिजिनल मॉडल फॉर्म था वही होगा। जैसे ही मैं इसको 1 करूँगा, एंटर करूँगा, स्मूथनेस हो गई अपने आप ही। तो अब ये मेरा एक्चुअल मॉडल पे स्मूथनेस हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितने सारे बढ़ गए। अब अगर मेरे को इसको हैंडल करना, मान लो मेरे को यहाँ से थोड़ा अंदर करना है बट मेरे को शेप एकदम कर्व, स्मूथ कर्व में चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि अगर अब मैं वर्टेक्स पकड़ के इसको ज़रा सा भी इधर उधर करता हूँ तो मुझे इसको बाद में स्मूथ कर्व बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कितना भी प्रिसीजन के साथ इस पे काम कर लूँगा वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप मॉडल जब भी करते हैं हमेशा लो पॉली में करते हैं, बाद में एंड टाइम पे आके अपने मॉडल को स्मूथनेस देते हैं। क्लियर? यस सर। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने लो पॉलीज में मॉडल कर सकते हैं आपका मॉडल उतना बेटर माना जाएगा। बिकॉज जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने पूछा था कि किसको किस तरीके से इंटरेस्ट आया 3D में, कुछ लोगों ने बोला था गेमिंग। गेमिंग में जब आप मॉडल्स जो देखते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, कभी भी किसी भी गाड़ी का व्हील देखना, आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस खड़े होंगे तो वो व्हील बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। आप उस डिस्टेंस से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उसमें अपने आप ही थोड़ी सी हार्डनेस आना शुरू हो जाएगी। आप जब बहुत दूर होते हैं तो व्हील बिल्कुल ही ऐसा लगता है बिल्कुल पिक्सलेटेड फॉर्म में हो। अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है, हाँ वो काइंड ऑफ ब्लरी दिखने लगता है थोड़ा सा दूर रहते हैं तो। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इमेज क्लियर शो हो रही है ना, जैसे हम लोगों ने कभी भी स्टोरी लाइन गेम्स खेले होंगे तो क्या होता है, अगर जो बहुत दूर का घर होता है उसकी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होती है, उस पर कोई डिटेल नहीं दिख रही होती। लेकिन जैसे हम उस पर क्लोज इन करना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे उस पर विंडोज़ आना शुरू हो जाती है। जब हम और क्लोज जाते हैं तो थोड़ी सी और डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, यस सर। तो ये हम लोगों
इसमें दिक्कत क्या होती है, गेमिंग इंजन्स पे आप जब कोई भी मॉडल बनाएंगे, आप उसको टेक्सचर करेंगे, आपकी एंड में जो फाइल बनेगी वो मिनिमम टू मिनिमम 15 MB 10 MB से नीचे तो होगी नहीं। बट एक गेम के अंदर आपका एक असेट नहीं होता, एक गेम के अंदर कम से कम नहीं तो 500 से 1000 तक के असेट्स होते ही होते हैं। तो जब भी आप ऐसा गेम बना रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आपका गेम जितना हल्का होगा पीसी पे रन कर पाएगा। अगर आप असेट ही इतने सारे 1000 असेट अगर आपने 10-10 MB 15-15 MB के रख दिए जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो उनके टेक्सचर फाइल्स अलग आते हैं, सब कुछ अलग आता है, आपका गेम इतना हैवी हो जाएगा पीसी रन ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मॉडल हमेशा लो पॉली पे बनता है, देन उसका हाई पॉली बाद में किया जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब हमने प्रीव्यू करके देख लेते हैं इसको, हमारी ये स्मूथनेस एकदम सही आ गई। अब इसमें और आगे चलते हैं। अभी के लिए मैं इसमें से एज लूप्स हटा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, कभी भी कोई भी एज लूप आपको हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे, आप उस एज लूप को सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ में बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, तो बिल्कुल क्लीन ढंग से हट जाएगा, अपनी वर्टिसेस वगैरह कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेगा। और अगर मैं नॉर्मल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो देख रहे हो वर्टेक्स पॉइंट पीछे छोड़ दिए, ये ओपन वर्टिसेस है और ये आपके मॉडल में आगे चल के आपको दिक्कत देंगे फिर। क्लियर? कभी भी एजेस हटानी है तो कंट्रोल बैक स्पेस, जिससे कि वो फुली क्लीन हो जाए। ओके, ठीक है। अब हमने ये वाला पार्ट तो एक्सट्रूड करके जैसा हमें चाहिए था हमने वैसा कर लिया। अब आते हैं इन वाले पार्ट्स पे। इनमें भी देखो तो ये भी बिल्कुल साथ में मर्ज नहीं है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आगे आगे निकला हुआ है। पर्सपेक्टिव इमेजेस में देखते हैं, ये साइड से भी आगे निकला हुआ है, जितना ये है उतना ही ये भी है। तो अब क्या करते हैं, फिर से फेसेस मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही है, ये ऊपर से स्मूथ हो रहा है बट मेरा ये कॉर्नर क्रिएटेड है। तो सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, जहाँ से कर्व शुरू हो रहा है वहाँ एक एज लूप दिया, जहाँ कर्व ख़त्म हो रहा है वहाँ एक एज लूप दिया। ठीक है, यहाँ पे मैच करके देख लें, यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है। वर्टिसेस मोड में चलते हैं, इस कर्व को सेट कर दिया, यहाँ पे आके इस वाले कर्व को सेट कर देते हैं। अब सेम काम, फेसेस सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। सर एक बार रिपीट कर देंगे इसे। अभी करते हैं, कहाँ से, जहाँ से हमने कर्व्स क्रिएट किए वहाँ से। हाँ सर। ओके, तो देखो अपना मॉडल ये था। अभी हमें ये जो पार्ट्स निकले हुए हैं इनको भी एक्सट्रूड करना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये दो तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, अगर आप इस पे लेके जाओगे तो देख रहे हो मेरा फेस पूरी बाउंड्री कवर कर रहा है, बट जब इस पे लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये यहाँ से कर्व है और मेरा फेस कॉर्नर के साथ है। तो जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया था, कर्व क्रिएट करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो 1 2 3 हमने 2 पॉइंट्स के लिए एज लूप्स डाले थे, तो सेम काम हम इसमें भी करेंगे। इंसर्ट एज लूप टूल के थ्रू जहाँ से हमारा कर्व क्रिएट हो रहा है एक एज लूप हम वहाँ डालते हैं, यहाँ हमारा कर्व ख़त्म हो रहा है तो एक एज लूप टूल मैं यहाँ से इनपुट कर दूँगा। ठीक है, सेम काम जैसे हमने ऊपर से डाला तो वही एज लूप नीचे तक आया, तो वो अपने एकदम एंगल पे सही बैठ रहा है इस वाले के साथ भी। क्लियर हुआ? यस सर। अब वर्टिसेस मोड में आके इस पॉइंट को लाके ऐसी जगह पे रखें कि हमारा कर्व ऑलमोस्ट कवर कर ले। ऑलमोस्ट कवर हो गया हमारा ये वाला कर्व भी। अब इस पे आते हैं, सेम काम इसके साथ भी कर देंगे, ये भी ऑलमोस्ट कवर हो गया। फिर से फेसेस वाले मोड में आ जाते हैं, अब सेलेक्शंस ले लेते हैं। अब अगर देख रहे हो तो देख रहे हो मेरा जो ऑरेंज सेलेक्टेड हाईलाइट पार्ट है
उसने पूरा कवर कर लिया उस वाले पार्ट को। पहले क्या था, कॉर्नर अलग से छूटा हुआ आ रहा था। पर्सपेक्टिव मोड में वायर फ्रेम मोड से हट जाने थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। राइट क्लिक करके एक्सट्रूड फेस पे आ गया। अब एक चीज़ देखो, मुझे बाहर भी निकालना है और इधर भी चाहिए। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में काम करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा मॉडल डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो ये गलत एक्सिस है मेरे लिए। तो अगर मैं जेड एक्सिस से इसको वापस खींचता हूँ, ये हो गया अपने आप सही। तो ऐसे करते यस। हुए आपको ये भी देखना पड़ता है कई बार कि आपकी कौन सी एक्सिस में आपको वो सही रिजल्ट दे रहा है। तो ठीक है। सर वो ऐसा थोड़ा थोड़ा निकाल के ऐसे चेक करना पड़ता है क्या? अगर डिस्टॉर्ट हो रहा है तो वही रोक के कंट्रोल जेड दबा दो, देन दूसरे एक्सेस पे हाँ, जाके। यस यस यस। ये चीज़ आप जब कर रहे हो ना तभी आपको पता चलता है, बिकॉज आपके सामने गिस्मो तो एकदम सेम आएगा, बट आपके पास क्या, अभी आपको तीनों एक्सिस में तीनों साइड से एक्सट्रूड करना है। तो आप इस साइड से करने, प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसका नॉर्मल सीधा खींच रहा है बट उधर वाले पार्ट का नॉर्मल आपको उधर लेके जा रहा है। तो आपको वहाँ से कंट्रोल जेड करके दूसरी एक्सिस में टेस्ट करना पड़ता है, तब आपको सही रिजल्ट्स आते हैं कई बार। क्लियर। हाँ यस। सर। अब टॉप व्यू में आ जाते हैं। देखो एक्सट्रूड सही हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये टेढ़ा जा रहा है मेरा पार्ट। तो ऐसे केस में क्या करना है, ड्रैग करके फेसेस पकड़े मैंने ये सारे, ड्रैग करके नहीं, मैं नॉर्मली यहाँ से फेसेस का सिलेक्शन ले लेता हूँ जो भी मैंने अभी एक्सट्रूड किए। ठीक है। सर आपने एक ही मॉडल के 4 व्यू इमेजेस लगाए हैं क्या माया में? हाँ, तुम्हें कभी भी कोई भी मॉडल कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है, रेफरेंस ढूंढना भी बहुत ज़रूरी होता है नेट पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एंगल्स होंगे तुम्हारे पास, तुम्हें उतना ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा कि डिटेल कहाँ से क्या निकालनी है। अगर मैं फ्रंट व्यू में देखूँ तो मुझे ये पता है कि हाँ ये सामने से ऐसा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मुड़ जहाँ से वो बैंड हो रहा है उसके बाद वो कैसा है। तो उसके लिए मेरे पास एक लेफ़्ट साइड की इमेज होनी चाहिए। अब ये मुझे पता है कि सामने से टॉप का पार्ट ऐसे होगा, लेकिन टॉप व्यू में क्या ये कनेक्टेड है आपस में या बीच में से डिस्टॉर्ट हो रखा है, तो वो देखने के लिए मेरे पास टॉप व्यू होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिटेल्स होती है जो हमें पर्सपेक्टिव में ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ रेफरेंसेस, जितने एंगल्स होंगे, उतना बढ़िया रहता है हमारी मॉडलिंग में। अब जैसे यहाँ से जो मेरा पार्ट डिस्टॉर्ट हो रहा था हल्का सा, मैंने सारे आगे के फ्रंट फेसेस सेलेक्ट किए, आर प्रेस किया, इसको एक्सिस से अंदर की साइड में प्रेस कर दिया, तो क्या हुआ, मेरे सारे फेसेस सीधे हो गए। अब बस मेरे को इसके साथ मैच कराना, ये लीजिए, ये लाइन बिल्कुल मैच हो गई। फ्रंट व्यू पे आए, अब ऐसे टॉप व्यू में दोबारा चलते हैं। यहाँ से देखोगे तो ये आगे का पार्ट इतना आ गया रहा कि मुझको दिख ही नहीं रहा, लेकिन ये वाला पार्ट मुझको दिख रहा है। इसमें भी करेक्शन सेम करने हैं हमें। तो फिर से हम लोग बैक व्यू की साइड चलते हैं। ठीक, सिलेक्शन बनाया, टॉप व्यू में गए, फिर से आर प्रेस करके सीधा कर दिया। ठीक है, मैच करा दिया लाइन को। अब अगर देखो तो यहाँ से भी आगे वाली साइड से भी एक्सट्रूडेड है, लेकिन ये जो टॉप का पार्ट है ये इतना ओवरलैप कर रहा है कि मुझको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इस पॉइंट में बॉटम व्यू पे आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें, बॉटम व्यू पे आने के बाद इस लेयर को ऑफ कर देते हैं जिसमें हमारी रेफरेंसेस हैं। तो यहाँ से देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से तो बिल्कुल स्ट्रेट ही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख रहे हो ये नीचे की साइड में पुश हो रहे हैं, जबकि ये होने ऊपर से ये थे। तो वर्टिस को पकड़ेंगे,
ठीक है, परफ्यूम मोड में ड्रैग करके पकड़ा, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया। अब मुझे पता है कि मेरे को ये वाली वर्टिसेस बिल्कुल इस लाइन की सीध में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वी प्रेस करूँगा, वी फॉर वैन। कीबोर्ड पे वी प्रेस करता हूँ तो देख लो सर, अभी तक ये स्क्वायर था अपने आप ही सर्कुलर हो गया। दैट मीन्स स्नैपिंग मोड ऑन है वर्टेक्स के लिए। मैं इसको ऊपर करूँगा, ये अपने आप इस वर्टेक्स की लाइन पे स्नैप हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ऐसे नीचे वाले पार्ट के लिए भी, तो ये वाला पार्ट मुझको दिख रहा है आगे जा रहे हैं, मेरे को सीधा चाहिए, तो ये हम मैनुअली ऐसे करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, वी के साथ स्नैप कराओ। ठीक है, हमारी ये ज्योमेट्री भी बन के रेडी हो गई। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से सारा एकदम सही है। ओके, ये ज्योमेट्री एकदम क्लीन और एकदम सही से रेडी हो गई हमारे पास। अब रिव्यू करते हैं। हमारी ज्योमेट्री तो सही आ गई, बट प्रॉब्लम्स वही है कि हमारे जो भी कॉर्नर्स हैं वो अभी अजीब ढंग से इधर उधर भाग रहे हैं, जो कि हमको सही करना पड़ेगा। तो इस केस में वन प्रेस कर, 3-4 स्मूथ प्रीव्यू, वन से अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाता है। अब हम इसके अंदर एज मोड में जाते हैं और एज लूप्स इंसर्ट करते हैं। मुझको ये यहाँ पे थोड़ा सा रोकना है। मैंने एक एज लूप यहाँ लगा दिया, एक एज लूप मैंने इतना पास लगा दिया। एज लूप जितना पास होगा स्मूथनेस उतनी ज़्यादा उस पॉइंट पे रुकेगी। ये एज लूप दूर है क्योंकि मुझे यहाँ से जो स्मूथ हो रहा है उसको उतना नहीं रोकना है, यहाँ से जो स्मूथ हो रहा है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाला पास लगाया। यहाँ से मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ से अगर देख रहे हो तो मेरा ये एज लूप पहले ही आ रहा है पास में, और यहाँ पे से स्मूथनेस भी मुझे अच्छी खासी चाहिए। ऐसी यहाँ से देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये चीज़ हम लोगों ने सही नहीं की, तो वापस से वर्टेक्स मोड में आ जाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमने एज लूप डाल दिया एक। अब एक चीज़ देखो, ये एज लूप क्या कर रही है, यहाँ से जाके यहाँ पे नहीं जा रहा। ऐसे ही मैंने यहाँ डाला, ये भी पीछे तक जा रहा है। ऐसे मैं एक एज लूप यहाँ डाल देता हूँ, तो ये ऊपर से नीचे तक भी आ रहा है। ऐसे सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ किया। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ज़रा ये चीज़ देखो, ये यहाँ से तो चलो जो भी रोकना था उसने रोका, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये शेप दिख रही है किसी को कि ऐसे आ रही है, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, यहाँ एक पॉइंट बन गया, फिर ये यहाँ पॉइंट दे दिया इसने, यहाँ पॉइंट दे दिया। ऐसा इसलिए यस हुआ सर। कि हमने जो भी एज लूप्स डाले थे वो हमें यहाँ तो नीडेड है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये एज लूप आगे कंटिन्यू हो गए, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जहाँ पे भी एजेस पास पास है वहाँ लाके वो स्मूथनेस को रोक रहा है। ये बिल्कुल स्मूथ कर्व होना चाहिए था, बट एक प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये यहाँ तक तो स्मूथनेस लेता है, फिर यहाँ पे आके एक पॉइंट जनरेट करता है क्योंकि दो एजेस बहुत ही क्लोज क्लोज है। ओके, अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, मुझे पता है कि मुझे ये वाला पॉइंट पीछे तक नहीं चाहिए। ऐसी जो ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आ रही है एज, ये भी मेरे किसी काम की नहीं है, बिकॉज मुझे तो मिनिमम यहाँ पे काम है ना, वो तो फ्लैट सरफेस है, वहाँ पे एज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ वेस्ट हो रही है वहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको और इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड करके कनेक्ट कंपोनेंट्स पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, मैंने मल्टी कट टूल के थ्रू आप इन दोनों का कनेक्शन बनाएंगे। तो अब मुझे ये ऊपर तक नहीं चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट भी आगे तक नहीं चाहिए। मेरा जो ये पार्ट है अगर इसी को घूम के इधर से कनेक्शन ले जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करूँगा, मुझे बट यहाँ पे रोकने के लिए एक चीज़ चाहिए, तो मैं अभी फ़िलहाल एज मोड में चलते हैं, यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक करके एक एज यहाँ डालते हैं, ठीक है, और ऐसे एक एज मैं यहाँ दे देता हूँ। अब ये भी आ गया मेरे पास। अब क्या है कि मुझे इसका कनेक्शन चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, F9 पे चलते हैं, वर्टेक्स मोड पे, इसे और इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। तो एक तरीका तो क्या, आप दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर, ये कनेक्शन हो गया अपने आप ही, क्लीन कनेक्शन जो हमको चाहिए था वो हुआ। ऐसी जो नीचे वाला पार्ट है, मैं इन दोनों को भी पकड़ के मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर कर देता हूँ, ये भी क्लीन सिलेक्शन हो गया। सेम चीज़ मैं इनके लिए भी करता हूँ, दोनों सेलेक्ट करके अगर कीबोर्ड पे जी प्रेस करोगे तो आपने जो प्रीवियस कमांड यूज़ करी थी वो रिपीट हो जाती है। ओके, तो जब मेरे को हर जगह पे अभी मर्ज सेंटर ही करना है तो मैं बार बार मेन्यू में ना जाके अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करके नॉर्मली जी प्रेस कर दूंगा। ठीक है, मेरा ये काम हो गया। अब हम क्या काम करेंगे,
इसकी हमें कोई नीड नहीं है। अब ये देखो, ये फ्लो एकदम सही आ रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, एकदम सीधा जाना चाहिए, फ्लो ऊपर की साइड में चला गया। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा। ठीक है, ऐसी सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करता हूँ कि अपनी लाइंस को जितना हो सके उतना ज़्यादा क्लीनली व्यू के अकॉर्डिंगली रखूँगा। उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपके मॉडल में इस चीज़ को कहते हैं आपका मैश फ्लो कैसे कर रहा है। जैसे अगर ये देखें तो ये जैसे स्मूथनेस के साथ चलना चाहिए, मेरा मैश बिल्कुल वैसा आ रहा है। ये यहाँ से भी बिल्कुल सीधा जा रहा है। ये मेरा मैश यहाँ से सीधा होना चाहिए डिटेल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से सीधा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका मैश फ्लो जितना अच्छा होगा, काम आपका उतना अच्छा समझा जाएगा। क्लियर है? यस सर। नो मैटर आप डिटेल्स कितनी भी अच्छी निकाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपका मॉडल का मैश फ्लो सही नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप किसी दूसरे आर्टिस्ट को वो मॉडल भेजती हो, तो कंपनीज में क्या होता है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट अलग होते हैं, मॉडलिंग आर्टिस्ट अलग होते हैं। तो जब वो दूसरे टेक्सचरिंग आर्टिस्ट के पास जाता है, अगर उसको मैच देखने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए फिर वो मैच बेकार है। क्लियर? तो आपने अभी अपने मैच को क्लीन कर लिया। अब जो हमारी अनवांटेड एजेस हैं, अब हम उनको हटाएंगे। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैंने सारा काम अभी इस वाले फेस पे किया, लेकिन सेम पीछे वाला भी है ना। मैंने आगे तो मर्ज कर दिया था, लेकिन पीछे पे भी डबल एजेस हैं सारी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसका एक रीज़न ये भी था कि मैंने उधर अभी ध्यान नहीं दिया है कि मैं एज पे जाता हूँ, सेलेक्ट किया, एक एज यहाँ डाल दी, इसको एकदम सीधा कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस मोड पे जाके इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट इसलिए किया है कि जैसा हमारा हैंडल यहाँ दिखने वाला है वैसा ही पीछे की साइड भी दिखेगा। तो अभी हम सिर्फ अपना हाफ हैंडल पे काम करेंगे, और जो पीछे का हैंडल है वो अपने आप सेम टू सेम वैसा बन जाएगा। वो कैसे बनेगा लास्ट में बताते हैं, पहले हम अपना हैंडल ये वाला रेडी कर लेते हैं जो हमें चाहिए। एज मोड में आ जाते हैं। अब जो एजेस हमको नहीं चाहिए उनको बढ़ाने का काम करते हैं। ये वाली एज क्या है, ये वाली एज इस वाली वर्टेक्स से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये वाली पार्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली वर्टेक्स काम क्या कर रही है, बेसिकली ये हमारी सपोर्टिंग एजिस वर्टेक्स है, तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। बट ये अंदर वाली पार्ट की वर्टेक्स है, एज है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो हमने नॉर्मली इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका यहाँ पे भी कोई रोल नहीं है, ऊपर भी कोई रोल नहीं है। हमने कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया, तो ये हट गई। अब ऐसे यहाँ देखते हैं, ये हमारा कनेक्शन पॉइंट है, ये बेकार है, कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया। सेम ऐसी ये कनेक्शन पॉइंट हो गया, ये जो अंदर से एज आ रही है ये बेकार है, ये हटा दी। इनको पकड़ा, इसे भी हटाया। ठीक है, यहाँ चेक कर लिया, यहाँ सारे क्लीन हो गया। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ और अपने व्यू में देखता हूँ जाके, चीज़ स्मूथ आ गई। जो पहले पॉइंट्स थे वो चले गए, और यहाँ से भी स्मूथनेस आ गई, लेकिन अभी भी उतना स्मूथ नहीं आया। अभी क्या हो रहा है, अभी स्टिल ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, देख रहे हो। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इमेज के अकॉर्डिंगली देखें तो ये हार्ड होना चाहिए। तो अब इसको कैसे सही करेंगे, वापस 1 प्रेस करते हैं,
इसी मोड पे रह के एज पे चले जाते हैं। अब जैसे मैंने सपोर्टिंग एज यहाँ दे दी तो क्या कर रहा है, इस वाले फेस से जो यहाँ पे का स्मूथनेस है ये यहाँ तो कंट्रोल कर रहा है, ये यहाँ कंट्रोल नहीं कर रहा, इन्हें स्मूथ कर रहा है ज़्यादा। तो देन अगेन आप एज टूल लीजिए, एक एज आप यहाँ डाल दीजिए, थोड़ा सा दूर करके एक एज यहाँ डाल देता हूँ। वैसे इस वाले पार्ट के लिए भी कर लेते हैं। और फिर वही काम करना पड़ेगा कि हमें यहाँ तक चाहिए, ये जो फालतू में जा रहा है ये हमको नहीं चाहिए। देन अगेन F9 करते हैं, चेक करते हैं कि हमको कितना पार्ट चाहिए कितना पार्ट नहीं चाहिए। जैसे कि अब जो ये पार्ट यहाँ आगे जा रहा है ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इस केस में क्या करूँगा, एक एज लूप टूल यहाँ पे भी डाल दूँगा। ठीक है, अब ये सारा नीचे तक चला गया। अब मेरे पास हर एक बाउंड्री में एक एज लूप टूल है। अब यहाँ तो मुझको कर्व चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे बाउंडेशन देने दूंगा तो ये क्या करेगा, पॉइंट बना देगा। देखो जैसे मैं 3 प्रेस करता हूँ, देख रहे हो इसने कर्व नहीं होने दिया, इसने इसको पॉइंटेड कर दिया। तो अब इसको सही कैसे कर सकते हैं, वर्टेक्स मोड में चलते हैं। शायद फेसेस देंगे उसको अपन, क्या करेंगे, शायद फेसेस देंगे हम उसको। और नहीं फेसेस नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि अगर अब तुम यहाँ देखो तो जैसे मैंने बताया सपोर्टिंग एजेस जितनी पास होती हैं चीज़ को वो उतना हार्ड कर देती हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी एजेस हो गई हैं, इस वाले पॉइंट को तीनों दोनों साइड से उसने सपोर्टिंग एजेस ने प्रिवेंट कर रखा है स्मूथ होने से। मुझे ये एज यहाँ से हटानी है, तो उसको कैसे हटाएंगे, मुझे बेसिकली इसको और इसको कनेक्ट करना है अभी। तो मैं क्या करूँगा, वर्टेक्स मोड पे जाके राइट क्लिक के साथ शिफ्ट होल्ड करूँगा, यहाँ ऑप्शन आता है मल्टी कट। अब अगर देख लो तो मेरा कर्सर एक नाइफ में बदल गया। मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं इस पे जाता हूँ तो क्या हो रहा है, ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंड हो जा रहा है। तो ये करने के बाद अब एक बार या तो राइट क्लिक कर दो तो कनेक्शन वहाँ पे ख़त्म हो गया अब उसका। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाके क्लिक करना है। पर वो प्रीवियस कनेक्शन भी तो खत्म हो गया होगा ना, अपन ने उधर क्लिक किए तो राइट साइड पे। ये देखो ना, कनेक्शन अच्छा अच्छा, एक्सटेंड कनेक्शन होने से अपन ने बंद एस्टैब्लिश हो कर गया। दिए थे। उस पॉइंट पे आके उसने क्या होता है, एक पॉइंट पे जैसे आपने क्लिक किया अब वो उसका एक रजिस्टर्ड पॉइंट हो गया। अगर आप राइट क्लिक नहीं कर रहे हैं तो वो उस पॉइंट से आगे एक्सटेंड करता है। ओके, राइट क्लिक करते मतलब जहाँ उसे पे आप, छुड़वाने के लिए रहता है वो, राइट हाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर दो हाँ और वो जैसे अपन ने एक कट दे दिए तो रजिस्टर कर देगा एक हाँ, कनेक्शन को। बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ बीच में भी कर दूंगा तो अब यहाँ से मेरा पॉइंट बनेगा। तो देख रहे हो एक्चुअल में अब ये यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट हो गया। अब मैं क्लिक यहाँ करता हूँ तो कौन सा पॉइंट से ले रहा है, इस वाले पॉइंट से आगे एक्सटेंड कर रहा है। ओके, कंटिन्यू कर रहा है इन शॉर्ट सर वो, है ना। हाँ,
तो ऐसे ही इस वाले पॉइंट को अब इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो हम ट्राई पॉली यूज कर सकते हैं, क्या? ट्राई पॉलीगन। ट्राई पॉलीगन? ये जो अभी बन रहा है, नहीं, ट्राई पॉलीगन नहीं होता, ट्रायंगल होता है बेसिकली। ट्रायंगल्स प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ इंजन्स आपके ट्रायंगल्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ इंजन्स आपके ट्रायंगल्स को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो हम जितना भी काम करते हैं अपने मॉडलिंग को बेस पे लेके, हम ये सोच के कभी भी काम नहीं करते हैं कि हमें पता है कि आगे चल के जो हमारा गेम डेवलपर होगा या एनिमेटर होगा वो कौन से इंजन में काम करने वाला है। तो क्वाड से ट्रायंगल करना बहुत इजी हो जाता है। वो ज्योमेट्री में आप सारे फेसेस सेलेक्ट करके एक बार कनेक्ट मारेंगे, सारे ट्रायंगल हो जाएंगे। आपका काम है हमेशा अपनी मॉडलिंग में जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वाड्स पे काम करना। कहीं कहीं पे नेसेसिटी हो जाती है कि आपको ट्रायंगल डालना ही पड़ेगा, आप सिर्फ तब ट्रायंगल कनेक्शंस छोड़ेंगे। ओके, ओके जी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सारी जगह कनेक्शंस दे दिए। ऐसे ही सेम काम मुझको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे भी करने के लिए मैं क्या करूँगा, एज मोड सेलेक्ट करके एक एज लूप यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ काम हो गया। सेम काम यहाँ पे भी करना है। और एक चीज़, जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एज लूप इनसाइड एज लूप टूल के थ्रू हम पूरा एक लूप डाल रहे थे। अगर आपने मल्टी कट सेलेक्ट कर रखा है और आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल होल्ड करोगे तो देख रहे हो ये भी सेम एज लूप टूल की तरह काम करना शुरू कर देगा। जहाँ पे मुझको लूप चाहिए मैं वहाँ पे लाके क्लिक कर दूंगा, पूरा लूप बन गया। ओके, कनेक्शंस क्रिएट होने के बाद एज मोड में चलते हैं। मुझे ये वाली एज ख़त्म करनी है क्योंकि मुझे बेसिकली यहाँ पे होल्डिंग हटानी है। तो मैंने ये वाली एज को डबल क्लिक किया, इस वाली एज पे डबल क्लिक किया, एज सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल बैकस्पेस। जो यहाँ पे दो बॉर्डर्स क्रिएट हो रहे थे अब वो दो बॉर्डर्स चले गए, ये मेरा ओपन एंड हो गया। तो अब ये स्मूथ हो जाएगा। ऐसे ही सेम काम मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल बैकस्पेस, यहाँ से भी मैंने सही कर दिया चीज़ को। अब यही सेम काम मुझे यहाँ के लिए करना है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेरे पास अभी एज की कमी है। तो सेम इंसर्ट एज लूप टूल ले लेते हैं। एज पकड़ते हैं। ये वाली अब क्या हो रहा है, ऊपर तक एज सिलेक्शन जा रहा है, मुझे सिर्फ नीचे तक चाहिए। मैं कंट्रोल के साथ ऊपर वाले पार्ट को डीसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस किया, हट के सिलेक्शन, जहाँ तक सिलेक्शन चाहिए था वहीं तक रहा। अब ऐसे ऊपर आ जाते हैं। इसे भी हटा दिया। अब ये फिर आगे तक सिलेक्शन ले रहा है, इसे भी हटा दिया। ठीक है, जो भी एजेस हटानी थी मैंने सारी सेलेक्ट कर ली। एक ही बार में कंट्रोल बैक स्पेस किया, सब हट गई।
अब आ जाते हैं फ्रंट व्यू पे, ऑब्जेक्ट मोड, 3 प्रेस किया, एकदम क्लीन ज्योमेट्री आ गई, जो शेप जहाँ चाहिए थी वहाँ आ गई। अब हमें कुछ चीज़ें ये देखनी पड़ेंगी कि हमारा यहाँ नीचे से भी स्मूथ हो रहा है, बट एक्चुअल में इस वाले इमेज में अगर देखें तो ये हार्ड होने चाहिए। तो 1 प्रेस करते हैं, देखते हैं कि इनकी हार्डनिंग के लिए और क्या कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, एज लूप टूल, एक एज यहाँ दे दी हमने। ठीक है, जहाँ जहाँ से हार्डनेस चाहिए थी हमने वहाँ वहाँ पे ये कर दिया। F9 प्रेस करते हैं। अब देखते हैं कि मुझे यहाँ से भी बाउंड्री देनी पड़ेगी, तभी यहाँ का भी स्मूथनेस रुकेगा, अदरवाइज ये यहाँ से पीछे स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। देन अगेन एक एज मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, बट प्रॉब्लम वही है कि अगर मैं एज डालता हूँ तो ये एज फिर से ऊपर तक चली जाती है, ये यहाँ पे हार्ड कर देगी चीज़ों को। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम इस एज को हटाते हैं, नॉर्मल वर्टेक्स मोड में चलते हैं, राइट क्लिक करके मल्टी कट ले लेते हैं, फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक किया, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया मैंने, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, राइट क्लिक, फिर इस पॉइंट पे क्लिक किया, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब काइंड ऑफ मुझे एक बाउंड्री मिल गई। तो बस बेसिकली एज मोड में आ जाते हैं। ये वाली जो एज थी मैंने इसको डिलीट करते हैं।
ठीक है, क्लीन हो गया हमारा काम। अब जो हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं उसको देखते हैं कि कैसे सही हो सकती हैं वो चीज़ें। थ्री प्रेस किया, आगे एकदम क्लीन शेप जो हमको चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है, ये चीज़ स्मूथ नहीं हो रही। ये चीज़ स्मूथ इसलिए नहीं हो रही है कि अगर एजेस देखिए तो ये वाली एजेस फिर से आगे जा रही हैं। तो आपके पास इसमें एक पॉइंट आता है, या तो आप इनको यहीं कहीं पे रोक दो, या फिर इन एजेस को जाके आप स्मूथली सेट करो। तो अगर हम देखते हैं कि हम इसको यहीं कहीं पे रोकना चाहें तो कैसे रोक सकते हैं, कि जैसे अभी तुमने पूछा था कि ट्रायंगल्स बना सकते हैं या नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे अभी ट्रायंगल्स क्रिएट करके दिखाता हूँ, देन उनको वापस हमें क्वाड भी करना पड़ेगा ताकि हमारा मॉडल सफ़र ना करे। अब 1 2 3 4 ये क्वाड है, बट ये क्या हो रखा है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और ये बीच वाला पार्ट क्वाड है। तो अब इन दोनों को क्वाड करने के लिए क्या चाहिए होगा, इसमें एक पॉइंट कम है, इसमें एक पॉइंट कम है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मल्टी कट लेके बीच में सिर्फ एक कट लगा के छोड़ देता हूँ, तो अब इसमें भी 4 पॉइंट हो गए, इसमें भी 4 पॉइंट हो गए, तो ये क्वाड बन गया। ऐसे ही मैं यहाँ तो मेरे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं, मैं इन पे भी क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ये भी क्वाड बन गया। ये 2 ट्राइंगल्स, इस पे भी क्लिक करके छोड़ दिया, ये भी क्वाड बन गया। ठीक है, क्लियर है ये अभी। यस सर। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा एजेस आ रही थी, अब हम उनको कर देते हैं डिलीट। सर एक बात पूछूं? बोलो। सर जैसे कि अपन 3D मॉडलिंग के लिए अगर हायर करता है स्टूडियो हमको, तो जब वो कोई मॉडल असाइन करता है तो वो उसको उसी दिन में कंप्लीट करके देना पड़ता है क्या? हर स्टूडियो का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कोई स्टूडियो होता है जो आपको कहता है कि नहीं हमें सेम डे चाहिए आपसे काम। कोई कोई स्टूडियो ऐसा होता है जो कहता है कि हमको सेम डे नहीं चाहिए, आपको मॉडल के ऊपर भी अलग अलग हिसाब से टाइम दे देता है। तो ये डिफ़र करेगा कि आप किस तरीके की कंपनी में हो। लाइक अगर आप आर्किटेक्चर में जाओगे जहाँ पे फर्नीचर मॉडलिंग होती है, तो वहाँ पे एक दिन में 5 मॉडल भी आपको करके देने होते हैं। और गेमिंग असेट्स में जाओगे तो कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको टाइम देती हैं 1 1 हफ्ते का भी, अगर आप करेक्टर मॉडलिंग में हैं तो। ठीक है। वो कैरेक्टर मॉडलिंग में लाइक ह्यूमन पोर्ट्रेट्स बनाना ना? हाँ, तो इसमें हम एनिमेशन भी सीखेंगे। एनिमेशन सीखोगे, एनिमेशन में भी जाओगे, लेकिन एनिमेशन में फिर प्रॉब्लम वही है कि तुम्हें किसी और के दिए हुए मॉडल पे काम करना है। ठीक है, तो जो जैसे अभी मैं कह रहा था ना कि आपको मतलब क्वाड होना चाहिए, एनिमेशन में ट्रायंगल्स नहीं चलते। ओके। तुम्हारा वॉइस ड्रॉप हो रहा है। सर वो दूसरों के मतलब जो मॉडल रहते हैं उसमें हमें सिर्फ आर्मेचर खुद डालना पड़ता है कि वो आर्मेचर के साथ आते हैं?
नहीं नहीं, आर्मेचर आपको नहीं डालना होता। आर्मेचर के लिए रिगिंग आर्टिस्ट बैठते हैं, वो उसमें पोन वगैरह सब कुछ लगा के आपको देंगे, आपको उसको एनिमेट करना है बस। अच्छा, मतलब सब ऑलरेडी रहता है, खाली उसका मूवमेंट हमको देना पड़ता है। हाँ जी। ठीक है, जब हमारी शेप बिल्कुल अब सही हो गई है तो हम एक बार यहाँ की स्मूथनेस चेक कर लेंगे। सर मैं ये पूछा था, जैसे माया वाले कोर्स में हम एनिमेशन भी सीखेंगे ना? हाँ हाँ, एनिमेशन का भी पार्ट होगा। सिमुलेशन भी है ना सर? नहीं, सिमुलेशन नहीं है। सर एक्सजेन, हेयर क्रिएशन। हेयर वगैरह वो तो सब आपका, जब आप करेक्टर बनाने पे आएंगे तब उसमें ही सिखाया जाएगा। अभी सर मतलब इसके बाद, मतलब ये गन मॉडलिंग के बाद हमारा टेक्सचरिंग रहेगा या फिर सीधा कैरेक्टर मॉडलिंग आएगा? एक पहले हम एक पूरा प्रॉप मॉडल करेंगे, देन उसके बाद आपको किसी एक सेकंड मॉडल पे भी जाने पड़ेगा पहले, उसके बाद हम लोग टेक्सचरिंग पे चलेंगे, देन हम करेक्टर मॉडलिंग पे जंप करेंगे। अच्छा, और जो सर कैरेक्टर मॉडलिंग रहेगा तो उसमें हम एकदम प्रॉपर एक ह्यूमन पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे, राइट? ह्यूमन पोर्ट्रेट भी सीखेंगे, साथ में हम लोग अगर नॉर्मल कार्टून करेक्टर्स होते तो हम वो भी सीखेंगे। सर ह्यूमन पोर्ट्रेट से स्टार्ट करना, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है वो बनाने में। उनके ह्यूमन पोर्ट्रेट से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे देख रहा हूँ मेरा ऑलमोस्ट मॉडल हैंडल का रेडी हो चुका है। तो अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो अब देखो क्लीन शेप्स, जहाँ जो चाहिए था वहाँ बिल्कुल स्मूथनेस है, जहाँ हार्डनेस चाहिए थी वहाँ हार्डनेस है। क्लियर हुआ आज ये? यस सर। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पार्ट था। सर वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है, पूछ लूँ क्या? बोलो बोलो। सर जो अपना पॉली मॉडलिंग रहती है उसमें हम जो मटेरियल असाइन करते हैं वो हेवी होते हैं, या टेक्सचर असाइन करते हैं वो हेवी होते हैं? मतलब मॉडल को कौन हेवी बनाता है? टेक्सचर्स, बेसिकली आपकी टेक्सचर। टेक्सचर्स होती है इमेजेस। ठीक है, आप जो मटेरियल असाइन कर रहे हो वो तो हर एक सॉफ्टवेयर के अपने अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में ही दिखेंगे सिर्फ। आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे इसमें मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, मेटल का मटेरियल दे देता हूँ, उस पर थोड़ा बहुत ब्लैक या गोल्ड कलर दे देता हूँ, और मैं आगे पास आउट करता हूँ किसी और को फाइल ओ बी जे या एफ बी एक्स, जो कि यूनिवर्सल सेलेक्टर्स होते हैं, उसमें बना के, तो आपके मटेरियल्स नहीं जाने वाले। ठीक है, अनटिल अनलेस वो आपके सेम सॉफ्टवेयर में नहीं ओपन हो रहे। तो अगर आपने कभी भी सुना हो तो हम टेक्सचर्ड मॉडल्स आगे भेजते हैं। तो टेक्सचर्स हमारी जेपीजीज क्रिएट होती हैं। अगर आप मान लो मटेरियल भी क्रिएट करते हो, सिंपल एक सॉलिड ब्लैक कलर, लेकिन वो चीज़ आप किसी और को आगे भेज रहे हो जो आर्टिस्ट उस पर आगे काम करने वाला है, तो आप उस ब्लैक कलर की भी एक जेपीजी निकाल के उसको दोगे जो वो मटेरियल के अंदर कॉल कराएगा। तो उनको टेक्सचर्स हम्म। बोलते हैं, समझे? हाँ सर। सर एक चीज सिखाना प्लीज, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। बोलो। जैसे कि हम कोई नहीं क्या, लाइक स्केच टाइप की वेबसाइट से नहीं क्या मॉडल डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ टेक्सचर्स आते हैं, उसको हाँ रीलिंग कैसे करते हैं वो ना मुझे मतलब बहुत ट्यूटोरियल देखा, जमा ही नहीं मेरे को। हाँ, तो वो भी पहले मॉडलिंग का पार्ट क्लियर आउट करते हैं, उसके बाद जैसे ही टेक्सचरिंग में चलेंगे तो वो चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ सर। अब अगर तुम ये मॉडल देखोगे तो आज की क्लास तो देखो यहीं पे समाप्त करते हैं इतने में ही। हमें जिस हिसाब की स्मूथनेस पीछे से चाहिए थी वो स्मूथनेस हमें मिल गई है। 4 प्रेस करो तो बिल्कुल सही से यहाँ की जो कर्व चाहिए थे वो कर्व्स आ गए हैं। आगे से जहाँ हार्डनेस चाहिए थी वहाँ हार्डनेस आ गई है। ठीक है, हमारा वायर फ्रेम भी देखोगे तो कितना क्लियर वायर फ्रेम है, कहीं पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है अलग से, जिस तरीके का जहाँ फ्लो जाना चाहिए वहाँ पे वैसा फ्लो होगा।
तो सर हम ये मॉडल को मतलब ऐसे करके पूरा मॉडल बनाना है ना? हाँ, एक एक पार्ट लेके हम लोग ऐसे पूरा मॉडल करेंगे। बाकी ऐसे का ऐसे मतलब कल करेंगे या फिर आगे से मतलब ये कर मतलब इतना ही है क्लास? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलना। सर मतलब मॉडल अभी आपने जो ये क्लास में पढ़ा दिए इसमें तो पूरा ऑल ओवर कवर हो ही गया है। तो आप इससे मॉडल को कल पूरा करोगे या फिर क्लास ओवर करेंगे यहाँ पे ही? नहीं नहीं, हम ये पूरा मॉडल करेंगे, क्योंकि इसी मॉडल को पूरा करने के बाद हम इसी को ही आगे लेके चलेंगे टेक्सचरिंग के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझ गए। बात क्या है ना, मॉडलिंग सारी इन्हीं टूल से होनी है। एज लूप्स हाँ। डालना, कट्स क्रिएट करना, लूप्स को अपने हम्म। अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना। ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने बेसिक शेप से स्टार्ट किया, एक्सट्रूड किया, हम्म। उसके बाद हम्म। एज लूप्स डाले, ज्योमेट्री हम्म। को असाइन किया जिस हिसाब से हमको चाहिए थे, मॉडिफाई किया, जहाँ स्मूथनेस चाहिए थी वहाँ पे एज लूप्स को हटाया, फिर जो एक्स्ट्रा एज लूप्स थे उनको अपने अकॉर्डिंगली कट टूल के थ्रू मॉडिफाई किया। ठीक है। तो यही पॉइंट से हम पूरी मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे और तुमको ये समझना है कि जहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी वहाँ चीज़ों को कैसे सही करोगे। जैसे ये देख रहे हो, ये जो लाइंस पड़ी हुई ये वायर फ्रेम ही है मॉडल का। अपना वायर फ्रेम और इसका वायर फ्रेम कितना डिफरेंट है दिखाई पड़ रहा है। इसका वायर फ्रेम सिर्फ इतना ही है, बीच में कोई कनेक्शंस ही नहीं है, हमारे पे पूरे में कनेक्शंस हैं। ठीक है। तो चीज़ों को कितना ज़्यादा लाइट कर सकते हैं वायर फ्रेम के थ्रू, कहाँ पे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये अभी धीरे धीरे आगे सीखोगे। क्लियर है। सर समझा नहीं मुझे, मतलब वो उसका वायर फ्रेम और अपने वायर फ्रेम में फर्क मतलब कैसे? अगर अपने वायर फ्रेम में देखो तो ये फ्लैट सरफेस है, उसके बाद भी यहाँ पे लाइंस जा रही हैं, सीधे कनेक्शंस दिख रहे हैं हमें। ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे हाँ। सिर्फ राउंडनेस है वहाँ हमको स्ट्रेट कनेक्शंस दिख रहे हैं, बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम्म। है ना। तो ये होता है वायर फ्रेम, हर मॉडल का अलग अलग होता है। अब अगर इस मॉडल को तुम एनिमेट करने जाओगे इस तरीके का वायर फ्रेम रख के, तुम्हारा एनिमेशन सही नहीं होगा, बीच में फाइल करप्ट होने के चांसेस रहेंगे, और टेक्सचरिंग के लिए यूवीज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप यूवी नहीं कर सकते इसका। ठीक है। क्योंकि यूवी के बाद अगर आप स्मूथनेस अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सपोर्टिंग एजेस ही नहीं है, अगर मेरे को मॉडल स्मूथ करना पड़ जाए, कोई भी चेंज करना पड़ जाए तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो वहीं पे ये वाला वायर फ्रेम क्या काम देगा, यहाँ पे सारे कनेक्शंस हैं, सब कुछ क्वाड में है, तो स्मूथनेस के बिना ये ऐसा दिखता है। अगर मैं लेवल 1 की स्मूथनेस रखना चाहूँ तो इतना दिखेगा, मुझे इसके आगे इसमें थोड़ा बहुत स्मूथनेस कम करना हो तो वो भी इजीली हो सकता है। ये क्लियर हुआ। जी सर। हाँ सर। जी ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि हम सिर्फ अभी हाफ मॉडल पे काम कर रहे हैं, अपना हाफ वाला हैंडल हमने क्रिएट ही नहीं किया, है ना। सर। तो अब यहाँ से हमने देख लिया हमारा जो गिज्मो है अभी इधर की साइड में है। गिज्मो को पहले हम बिल्कुल सेंटर कर लेते हैं, इस वाले पार्ट से मिला देते हैं। डी प्रेस किया, गिज्मो एक्टिवेट हो गया, वी प्रेस किया, वर्टेक्स से स्नैप करा दिया। ठीक। सर अब सर एक चीज पूछनी थी छोटी सी। ये जो अपन डी दबा के जो गिज्मो को एक्टिवेट करवाते हैं, लाइक अगर हमने कोई मॉडल मतलब ऑब्जेक्ट है उसको हमने मॉडिफाइड कर दिए, ठीक है, तो उसका जो गिज्मो का अलोकेशन है वो चेंज हो जाता है कभी कभी, मतलब कि वो कभी कभी सेंटर में रहता है तो सेंटर से वो राइट तरफ में चला जाता है या बाहर चला जाता है, और हमारा मॉडल समझ लो बाजू में, हमारा गिज्मो उसके बाजू में, कभी कभी तो मॉडल के बाहर में दिखता है, तो हम हाँ ये हाँ डी दबा के उसको बीच में लाते हैं, तो ये उसी को एडजस्ट करने के लिए रहता है ना, ताकि हम वो गिज्मो को कहाँ पे रखना है अपने हिसाब से, हाँ हाँ उसी के लिए है ना ये डीएक्टिव करते हैं अपन उसको। हाँ। अगर आप डी से गिज्मो एक्टिवेट नहीं करोगे तो गिज्मो हिलाने से मॉडल हिल जाता है। ठीक है। और जब आपको खाली गिज्मो हिलाना है, मॉडल की पोजीशन सेम ही रखनी है, तो हम डी प्रेस कर देते हैं जिससे गिज्मो एक्टिवेट हो जाता है। अब हम गिज्मो को मैनुअली कहीं पे भी रख सकते हैं। हम्म। ठीक है। मैंने जी गिज्मो सर। को यहाँ सेट कर दिया। अब मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ, होल्ड, तो यहाँ पे मिरर का ऑप्शन आता है। मिरर में चलते हैं, मैंने बॉक्स पे क्लिक किया उसके। ठीक है। अब ये पूछ रहा है वर्ल्ड में आपको मिरर करना है किधर करना है, मुझे वर्ल्ड में ही रखना है। एक्सिस देख ली, जेड एक्सिस में मिरर करना है। मिरर डायरेक्शन माइनस पॉजिटिव, माइनस लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव राइट हैंड साइड। मर्ज बॉर्डर विद वर्टिसेस ऑन रखना,
डायरेक्शन लोकल यू मिरर कर दिया, आ गया। मतलब उसने उसके बाजू से ही ये कर लिया, पूरा मिरर बना दिया, उसने कॉपी हाँ कर दिया उसको। हाँ। बट इसमें सबसे बड़ा फंडा आपके गिज्मो का ही रहता है। अगर इसका गिज्मो मैं यहाँ इसी लाइन पे अलाइन नहीं करता तो ये यहाँ नहीं आता। अगर मैंने गिज्मो यहाँ रखा होता तो फिर वो कहीं और चला जाता। अच्छा सर, आपको कैसे पता चला कि एकदम परफेक्ट वही रखना पड़ेगा मुझे करके? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अभी हम हैंडल के सिर्फ एक ही साइड पे काम कर रहे हैं। मैंने इस क्लास के मिड में यहाँ वाला साइड डिलीट कर दिया था, मैंने हैंडल को हाफ कर दिया था, है ना। तो मुझको पता चल गया कि ये वाली जो मेरी लाइन है ये मेरे हाफ हैंडल की लाइन है। तो मैंने गिज्मो इस पे रख के जब मैं इधर की साइड में मिरर करूँगा तभी वाला पूरा पार्ट इक्वली इधर आएगा ना, समझे। अगर आप फ्रंट साइड पे भी रखते, जैसे कि अभी आपने नहीं किया, उस गिज्मो को फ्रंट साइड पे रखे, आप अगर उसको सेंटर पे रखते एकदम बीचों बीच में उस गिज्मो को, और फिर मिरर करते, तो वो होता क्या मिरर एग्जैक्ट? ठीक है, ये मेरा गिज्मो भी, मुझे इस वाले एंगल से मतलब नहीं है। मेरा गिज्मो भले ही यहाँ पे रहे भले ही यहाँ पे रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसकी। हाँ। मुझे लेफ़्ट व्यू से देखना है। लेफ़्ट व्यू से मेरा ये जो गिज्मो है ये इस लाइन के अलाइनमेंट में होना चाहिए। अगर मैं गिज्मो अच्छा, यहाँ रख मतलब के वो। करूँगा, हाँ, तो हम्म। ये यहाँ का गिज्मो मुझे प्रॉब्लम देगा। साइड अलाइनमेंट हम्म। बिल्कुल सही सेम होना चाहिए। फ्रंट से भले ही तुम बीच में रखो या चाहे तुम यहाँ रख दो, चाहे तुम बिल्कुल बाहर ही क्यों ना कर दो मॉडल से, उसकी कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। अगर तुम, अच्छा अच्छा, मतलब समझा मैं, मतलब एकदम उसका कॉर्नर पकड़ना चाहिए उसने, मतलब हाँ जो जहाँ से कटा है वो, तो हाँ उसको जहाँ से मिरर बनाना है एग्जैक्ट, तो उसको वही रखना पड़ेगा। हाँ। और देखो मिरर करते हो ना, मिरर करते ही तुम्हारा एकदम अप्लाई नहीं हो जाता है। जैसे अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके मिरर किया तो देख रहे हो ये अपने आप ही गिस्मो एक्टिवेटेड टूल में आ जाता है। अब अगर मैं इसको इधर उधर करता हूँ तो ये अपने आप मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ इसको। हम्म। ठीक है, जैसे आप एक बार करके एंटर मार दो या डब्लू प्रेस कर दो, डब्लू प्रेस करते ही अब मैं मोड से बाहर आ गया। अब अगर मेरे को वापस से छेड़ना है तो मुझे पॉली मिरर पे क्लिक करके तब यहाँ से छेड़ना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, मेरा हैंडल रेडी हो गया अब स्किन के लिए। हम्म। और ऐसे ही कभी भी अपने मॉडल की हिस्ट्री तभी डिलीट करना जब तुम्हें पता चल जाए कि हाँ मेरे मॉडल में अब इस हिस्ट्री का काम ख़त्म हो चुका है ना। अगर मुझको यहाँ से जब कुछ, फील होने लगा हाँ जब जैसे, फील होने लगा कि परफेक्ट हो गया करके वो। बिल्कुल, अब अगर मुझको यहाँ कुछ एडिट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी इसी को जाके यहाँ से हटा सकता हूँ, या इसको मर्ज थ्रेशोल्ड वगैरह है, यहाँ से मेरे पास हिस्ट्री है ना, तो मैं वापस आके यहाँ से कुछ ना कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ, समझ रहे हो। पॉली मिरर पे जाता हूँ मैं, राइट क्लिक करके यहाँ से या तो ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ चीज़ें, समझ लो। अगर हिस्ट्री नहीं है मेरे पास तो मैं इसको कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्लास हम अप करें यहाँ से। हाँ।